विश्व के आध्यात्मिक क्षितिज पर ओशो भगवान श्री रजनीश ने गहरा प्रभाव डाला, लेकिन उनकी ईश्वर या अईश्वर की समझ कई आध्यात्मिक परंपराओं से प्रभावित प्रतीत होती है। क्या थी वह आध्यात्मिक परंपराएं? क्यों ओशो ने अद्वैत वेदांत को पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार किया, परंतु बुद्ध के काफी करीब पहुंच गए? और क्या था ओशो का आदर्शवादी वैश्विक आध्यात्मिक दर्शन, जोरबा द बुद्धा? दोस्तों और चिंतकों, नमस्कार। मैं हूं डी चंद्रा और आप देख रहे हैं एस चंद्रा लिटरेचर ऑनलाइन। इस वीडियो से जुड़े सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, भावार्थ ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इस पर ओशो का कहना है, यदि जगत मिथ्या है तो तुम्हारा अद्वैत भी मिथ्या है, क्योंकि अद्वैत का प्रादुर्भाव भी तो इसी जगत में हुआ है। इसलिए ओशो के अनुसार जगत को मिथ्या मानना एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसलिए ओशो का कहना था, सच्ची समझ यह नहीं कि जगत को नकारो, इसको मिथ्या मानो, बल्कि यह देखो जगत ही ईश्वर का रूप है। ओशो के अनुसार अधिकांश अद्वैतवादी ठंडे और निर्जीव होते हैं। वे सोचते हैं कि विरक्ति ही आध्यात्म है। ओशो के अनुसार सच्चा ज्ञान जीवंत होता है, वह नाचता है, हंसता है और प्रेम करता है। ओशो कहते हैं, मैं अद्वैत के खिलाफ नहीं हूं, मैं अद्वैतवादी के खिलाफ हूं, क्योंकि वह एकता की बात करते हैं पर द्वैत में जीते हैं। अद्वैत ध्यान का अंतिम फूल है, शुरुआत का सिद्धांत नहीं। मेरा अद्वैत तर्क का नहीं, प्रेम का है। ओशो बार बार कहते हैं, देयर इज नो गॉड बट देयर इज गॉडलीनेस। ईश्वर नहीं है पर ईश्वरत्व है। इस कथन से वह व्यक्तिगत ईश्वर को नकारते हैं, जैसे कोई ऊपर बैठा हुआ सृष्टिकर्ता, न्यायाधीश और नियंत्रक। इस कथन से अद्वैत वेदांत और बुद्ध भी सहमत हैं। बुद्ध कहते हैं, ईश्वर के होने न होने से मनुष्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर भी नश्वर है। इसलिए ओशो कहते हैं, ईश्वर मन की कल्पना है, भय और अज्ञान की उपज है। फिर ओशो कहते हैं, पूरा अस्तित्व ही ईश्वर है। प्रेम में ईश्वर है, मौन में ईश्वर है, आनंद में ईश्वर है। यहाँ पर ओशो ईश्वर को किसी सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक अवस्था, स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार गॉड इज नॉट अ बीइंग बट अ बीइंगनेस। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक अनुभूति है। यानी ओशो के अनुसार ईश्वर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, एनर्जी या अवेयरनेस है। यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। एक ओर तो ओशो कहते हैं ईश्वर नहीं है, और दूसरी ओर कहते हैं सारा अस्तित्व ही ईश्वर है। बात फिर वहीं आकर टिक जाती है वेदांत के मूल सिद्धांत पर, सोहम ब्रह्म, मैं ही ईश्वर हूँ। हालांकि ओशो कहते हैं, खुद को ईश्वर मानने से काम नहीं चलेगा। ओशो अपने सिद्धांत को और व्यवहारिक बनाने के लिए जोरबा द ग्रीक को बुद्धा से जोड़ते हैं। जोरबा द ग्रीक एक उपन्यास का पात्र है, जिसे निकोस कजंतजाकिस ने लिखा है। जोरबा ओशो के लिए जीवन का प्रतीक है। वह पूरा जीवन जीता है, खाता है, पीता है, नाचता है, हंसता है और प्रेम करता है। उसका संदेश है, जीवन को पूरी तरह जियो। ओशो कहते हैं, जोरबा जानता है कैसे नाचना है, पर वह यह नहीं जानता ध्यान कैसे करना है। वहीं बुद्ध दूसरी दिशा के प्रतीक हैं, मौन, जागरूकता, करुणा, ध्यान, निर्वाण। वे आत्मा के शिखर तक पहुंचे, लेकिन जीवन से, देह से, जगत से दूरी बना ली। ओशो कहते हैं, बुद्ध ध्यान करना जानते हैं पर नाचना भूल गए हैं। ओशो ने इन दोनों को मिलाकर एक नए मनुष्य की कल्पना की, जो जीवन को जिए भी और जागरूक भी रहे। इसलिए ओशो ने जोरबा द बुद्ध का कॉन्सेप्ट दिया,
भौतिकता और आध्यात्मिकता का संगम। इसका अर्थ है जीवन को स्वीकारो पर उसमें खो मत जाओ, ध्यान करो पर जगत से मत भागो, नाचो और जागते रहो। क्या वह इतना आसान है? कोई नाचते हुए भला ध्यान कैसे करे? इस प्रश्न का उत्तर कुछ हद तक एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी यानी कि अस्तित्ववाद में मिलता है। अस्तित्ववाद कहता है मनुष्य एक सीमित, अस्थिर और अर्थहीन जगत में रहते हुए भी अपने जीवन को कैसे सार्थक और प्रामाणिक बना सकता है। सात्रे कहते हैं अस्तित्व सार से पहले आता है, अर्थात मनुष्य को कोई तय अर्थ या धर्म नहीं दिया जाता है। वह स्वयं अपने कर्मों और चुनावों से अपना अर्थ गढ़ता है। असली व्यक्ति वह है जो न तो संसार से भागता है, न ही उसमें अंधा होकर खो जाता है। वह अपनी स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के प्रति सजग होकर जीता है। नीत्शे कहते हैं जो तुम हो वही बनो, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण को उसकी इच्छाओं और पीड़ाओं सहित हाँ कहना सीखो। से यस टू लाइफ। नीत्शे पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो में दे दिया गया है। दोस्तों और चिंतकों, तो प्रश्न यह उठता है, क्या हम जिंदगी को एक उत्सव की तरह जीते हैं जैसा कि ओशो का जोरबा द बुद्धा, या जिंदगी एक संघर्ष की तरह है जैसा कि कामू, सात्रे और नीत्शे जैसा अस्तित्ववादी कहते हैं? आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही आध्यात्मिक चर्चा के लिए।